जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विशिष्ट बालक का अर्थ और परिभाषा और विशिष्ट बालक और सामान्य बालक में अंतर देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा था समावेशिक शिक्षा क्या होती है, समावेशिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, समावेशिक शिक्षा के जो आवश्यकताएं हैं वह क्या है और समावेशी शिक्षा के महत्व क्या क्या हैं वो हमने अभी तक पढ़ा था। आज की वीडियो में हम विशिष्ट बालक और सामान्य बालक में अंतर और विशिष्ट बालक का अर्थ और परिभाषा देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा जीवन क्लासेस के साथ और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विशिष्ट बालक का अर्थ, परिभाषा एवं विशिष्ट बालक और सामान्य बालक में अंतर। मीनिंग, डेफिनेशंस एंड डिफरेंस बिटवीन ए स्पेसिफिक चाइल्ड एंड ए टिपिकल चाइल्ड, इसको हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ या हीन होते हैं। आनुवंशिकता तथा वातावरण में भिन्नता के कारण इन बालकों के शारीरिक, मानसिक और अन्य गुणों में भिन्नता पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि हर समाज में ऐसे बालक हमें मिल जाते हैं जो सामान्य बालकों की अपेक्षा या तो वे श्रेष्ठ होते हैं या वे हीन होते हैं, यानी कि या तो सामान्य बालकों से अच्छे होते हैं या फिर उनसे जैसे शारीरिक और मानसिक अवस्था में हीन होते हैं। ठीक है, ऐसे गुणों में भिन्नता पाई जाती है। अब देख लेते हैं विशिष्ट बालक का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक चाइल्ड। तो मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक चाइल्ड में हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विशिष्ट बालकों में सोचने, समझने, सीखने, समायोजन करने आदि की योग्यताएं सामान्य बालक से अलग पाई जाती हैं। क्या कहा है मनोवैज्ञानिकों ने? ये कहा कि विशिष्ट बालकों में जो सोचने, समझने और सीखने और समायोजन करने आदि की जो योग्यताएं हैं वो सामान्य बालकों से क्या होती हैं? अलग पाई जाती हैं। और विशिष्ट बालकों में किसी कार्य को सामान्य बालकों की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से या बहुत देर से करते हैं, यानी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वो सामान्य बालकों की अपेक्षा कार्य को करने में या तो ज़्यादा जल्दी करते हैं या फिर बहुत देर लगा देते हैं। विशिष्ट विद्यार्थियों में कौन कौन से बालक आते हैं? पिछड़े बालक, मानसिक रूप से पिछड़े बालक, बाल अपराधी, प्रतिभावना बालक आदि शामिल हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट में विशिष्ट बालक की परिभाषा क्या है इसको जान लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चाइल्ड, यानी कि विभिन्न विद्वानों ने विशिष्ट बालकों की परिभाषा दी है, जिनमें से कुछ परिभाषाएं यहाँ दी जा रही हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डन के अनुसार विशिष्ट बालक की परिभाषा। उन्होंने क्या कहा था? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चाइल्ड अकॉर्डिंग टू डन। डन के अकॉर्डिंग विशिष्ट बालक की परिभाषा में क्या कहा गया था? डन के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि बहुसंख्यक बालकों के विकास के लिए बनाई गई कार्यप्रणाली उनको सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाती है। डन ने क्या कहा था कि जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि बहुसंख्यक बालकों में विकास के लिए बनाई गई जो प्रणाली है, ठीक है, कार्य प्रणाली जो बनाई गई है उनको सर्वांगीण विकास अवसर उपलब्ध नहीं करा पाता है। नेक्स्ट हैं जो हमारे अर्थशास्त्री थे, उन्होंने विशिष्ट बालक की परिभाषा में क्या कहा है? तो उनका नाम था हैक। तो हैक के अनुसार जो विशिष्ट बालक की परिभाषा दी गई है उसमें उन्होंने क्या कहा देखते हैं। हैक के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। यानी कि हैक के अनुसार ये कहा गया था कि वह बालक जो किसी एक अथवा कई गुणों, यानी कि या तो कोई एक गुण हो या कई सारे गुण हो,
गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक, जो सामान्य बालक होते हैं उनसे पर्याप्त मात्रा में भिन्न हो, यानी कि बहुत ही भिन्न हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अर्थशास्त्री थे कुकशैंक। तो इनके अनुसार विशिष्ट बालक की परिभाषा क्या दी गई थी? कुकशैंक के अनुसार विशिष्ट बालक वह होता है, यानी कि वह है जो बौद्धिक और शारीरिक और सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझी जाने वाली बुद्धि, जो सामान्य बालकों में बुद्धि होती है तथा विकास में इतना भिन्न होता है, यानी कि इतना अंतर होता है जो सामान्य बालकों की बुद्धि और जो विशिष्ट बालकों की बुद्धि है उनमें इतना अंतर होता है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। यानी कि जो विशिष्ट बालक हैं उनकी बुद्धि जो सामान्य बालक हैं उनकी बुद्धि के विकास से इतना भिन्न होता है, जो नियमित कार्यक्रम दिया जाता है, रोज जो है वो कार्य दिया जाता है और जो वहाँ पर पढ़ाते हैं डेली वेज, तो उनसे वह पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं जैसे कि सामान्य बालक उठा पाते हैं। तथा कक्षा अथवा पूरक शिक्षण व सेवा चाहता है, यानी कि विशिष्ट कक्षा अथवा पूरक शिक्षण व सेवा चाहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अर्थशास्त्री थे क्रिक के अनुसार, ठीक है, क्रिक इनका नाम था। तो इनके अनुसार देख लेते हैं विशिष्ट बालक की परिभाषा में क्या कहा गया है। क्रिक के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं से इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय व्यवस्थाओं में संशोधन अथवा विशेष सेवाएं चाहता है। मतलब जो सामान्य बालक होते हैं और जो विशिष्ट बालक होते हैं दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं तो उसको हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। एक ही स्थान पर बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको जब हम परिभाषित करते हैं तो हमें सामान्य और जो औसत बालक या विशिष्ट बालक होते हैं उनके मानसिक तथा शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक अंतर होता है, इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय की जो व्यवस्था हैं उनमें संशोधन अथवा विशेष सेवाएं चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हमारे प्रति जो हमें दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करने के लिए कुछ अलग से उपलब्ध कराई जाए, जो सेवा हैं वो अलग से उपलब्ध कराई जाएं और अलग से कुछ सेवा का इंतजाम हो जो हमें भी सामान्य बालकों की तरह ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सकते हैं, यानी कि वे सामान्य बालकों की तरह बन सकें। नेक्स्ट है जो अर्थशास्त्री थे टेलफोर्ड एवं सावर। टेलफोर्ड एवं सावर ने विशिष्ट बालक की परिभाषा में क्या कहा, आइए देख लेते हैं। टेलफोर्ड एवं सावर के अनुसार विशिष्ट बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक लक्षणों में इतने अधिक भिन्न हैं जो उनकी योग्यताओं के अनुसार उनके अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक एवं शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। यानी कि जो विशिष्ट बालक हैं वो सामान्य बालकों से इतने भिन्न हैं जो उनकी योग्यताओं के अनुसार उनके अधिकतम विकास के लिए विशेष सामाजिक और शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों के प्रकार। आप देख लेते हैं विशिष्ट बालक कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं, उनको देख लेते हैं। विशिष्ट बालक कौन कौन से होते हैं? तो बालकों के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक और संवेग, देखिएगा हर डेफिनेशन में, हर परिभाषा में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और सामाजिक ये शब्द आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वो सामान्य बालक से बहुत ज़्यादा भिन्न होते हैं, जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और सामाजिक तौर पर कमज़ोर या हीन होते हैं। तो यहाँ पर बालकों के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक पक्षों के आधार पर विशिष्ट बालकों को निम्नलिखित 4 प्रकार के वर्गीकरण किया गया है, 4 प्रकार में वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है। जिसमें से पहला है शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, यानी कि जो शारीरिक रूप हैं उनसे विशिष्ट बालक कौन कौन से हैं। शिक्षा की दृष्टि से शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों में शारीरिक रूप से विकलांग बालक आते हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग है वो आते हैं। समायोजन एवं शिक्षा की दृष्टि से इन बालकों की विशेष व्यवस्था करना आवश्यक होता है। मतलब कोई अगर विकलांग है तो उसके लिए जो अलग से इंतजाम होते हैं, चेयर का या जो रास्ता है उसका अलग से इंतजाम किया जाता है, क्लास में जाने का, कॉलेज में जाने का, तो उनका इंतजाम किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मानसिक रूप से विशिष्ट बालक। जो मानसिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं
यानी कि मंद बुद्धि बालक होते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? इस वर्ग में प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, पिछड़े अथवा धीमी गति से सीखने वाले मंद बुद्धि बालक आते हैं। ठीक है, तो हमने देखा शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? जो विकलांग बालक हैं वो आते हैं, जैसे पैर में विकलांगता, हाथ में विकलांगता, इस तरीके से शरीर के कोई भी अंग में विकलांगता, वो शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक में आएंगे। और जो मानसिक रूप से जैसे मंद बुद्धि या फिर धीमी गति से सीखने वाले जो बालक होते हैं वो मानसिक रूप से विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक। संवेगात्मक रूप से विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? जो देखेगा इस वर्ग में अस्थिर, शर्मीले, चिंताग्रस्त और क्रोधी बालक आते हैं, यानी कि जिनको ज़्यादा क्रोध आता है, जो ज़्यादा शर्मीले होते हैं और जो ज़्यादा सोचते हैं, चिंता करते हैं, वे संवेगात्मक रूप से जो विशिष्ट बालक का जो प्रकार है, टाइप है, उसमें उस वर्ग में रखे जाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सामाजिक रूप से जो विशिष्ट बालक हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से बालकों को लिया गया है। तो इस वर्ग में मुख्य रूप से चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले और मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले, मादक द्रव्यों का मतलब है नशा करने वाले बालक, अपराधी बालक और वंचित बालक आदि आते हैं। मतलब जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं और जो नशे का सेवन करते हैं, जो अपराध करते हैं और जो वंचित बालक हैं, उनको सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक की दृष्टि में यानी वर्गों में रखा गया है। अब देख लेते हैं कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक में अंतर क्या होता है। जो विशिष्ट बालक हैं और सामान्य बालक हैं उनमें क्या क्या अंतर होता है देख लेते हैं। तो फर्स्ट है विशिष्ट बालक प्राय शारीरिक रूप से अस्वस्थ या दिव्यांग होते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से या तो अस्वस्थ होंगे या दिव्यांग होंगे, तो उनको हम विशिष्ट बालक कहते हैं। जबकि सामान्य बालक जो होते हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। क्या होते हैं? शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। नेक्स्ट है जो विशिष्ट बालक हैं वो मानसिक बीमारियों से जल्द ग्रसित हो जाते हैं, यानी कि मानसिक बीमारियों से जल्द ही ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जो सामान्य बालक होते हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के कारण मानसिक बीमारियों से जल्दी ग्रस्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक समाज में विद्यालय के साथ ही, यानी कि जो विशिष्ट बालक होते हैं वो समाज एवं विद्यालय के साथ सही से समायोजन नहीं कर पाते, यानी कि समाज और विद्यालय में वो सही से समायोजन नहीं कर पाते हैं। जबकि सामान्य बालक जो होते हैं वो समाज और विद्यालय के साथ सही से समायोजन कर लेते हैं। नेक्स्ट है जो विशिष्ट बालकों का संवेग पर प्राय, ठीक है, विशिष्ट बालकों का संवेगों पर प्राय नियंत्रण नहीं रहता। संवेग का देखिएगा, यहाँ पर संवेग का मतलब क्या है? जैसे गुस्सा है, ठीक है, उस पर किसी बालक का नियंत्रण न होना वो संवेगों के नियंत्रण में आता है। यानी कि जो विशिष्ट बालक हैं वो भी जो क्या करते हैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण उनमें प्रेम, घृणा, आनंद, क्रोध का सही ढंग से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो वे क्या करते हैं अपने क्रोध का या फिर अपने आनंद का या फिर प्रेम या घृणा का सही रूप से जो है प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। और जो सामान्य बालक होते हैं वो अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, सफल होते हैं। यानी कि जो सामान्य बालक होते हैं वो अपने क्रोध पर और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने वाले होते हैं, और जो विशिष्ट बालक होते हैं वो अपनी इच्छाओं पर और अपने क्रोध पर या किसी से घृणा करनी हो तो उन पर वे जो है नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और ना ही वे उनको सही से स्पष्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट बालकों की जो बुद्धिलब्धि, ठीक है, विशिष्ट बालकों की जो बुद्धिलब्धि होती है वो कितनी होती है? प्राय 90 से कम होती है। ठीक है, जो बुद्धिलब्धि होती है वो 90 से कम होती है, और वो किन की होती है? विशिष्ट बालकों की। ठीक है, विशिष्ट बालकों की बुद्धिलब्धि 90 से कम होती है। जबकि सामान्य बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 90 से 110 के बीच होती है। कितनी होती है? 90 से 110 के बीच होती है। नेक्स्ट और लास्ट है विशिष्ट बालक प्राय अंतर्मुखी होते हैं। देखिएगा, अंतर्मुखी का मतलब क्या है कि वे जो है ज़्यादा सोचते रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, ठीक है, एक टेंशन में रहते हैं, किसी को अपनी बातों को बताते नहीं है। जैसे हमने अभी ऊपर बताया था कि सही ढंग से वो अपने क्रोध का या घृणा का या मतलब अपनी इच्छाओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? विशिष्ट बालक कहलाते हैं, और यही इसका क्या है? अंतर्मुखी है। और नेक्स्ट में सामान्य बालक जो होते हैं वो उभयमुखी होते हैं, यानी कि वो किसी से भी बात करने में नहीं शर्माते हैं और अपनी बात को सही ढंग से दूसरे के सामने रखते हैं। तो वे कैसे बालक होते हैं? उभयमुखी होते हैं, और उनको हम सामान्य बालक की कैटेगरी में, सामान्य बालक के वर्ग में रखते हैं।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।